ABCD is a cyclic trapezium whose sides AD and BC are parallel to each other. If angle ABC is equals to 75 degree, then the measure of angle BCD is. ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AD और BC एक दूसरे के समानांतर है। यदि कोण ABC बराबर 75 डिग्री तो कोण BCD का मान क्या होगा। हेलो डियर्स, टॉपिक जो है वो है ज्योमेट्री, ठीक है, जिसे कहते हैं ज्यामिति। प्रश्न है एसएससी एलडीसी 2015 से, एसएससी एलडीसी 2015 का है। पूछा क्या है कि एबीसीडी एक जो है चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय समलंब चतुर्भुज है ना, साइक्लिक ट्रोपेजियम। अब इसमें से एडी समांतर बीसी दिया हुआ है, ठीक है, एडी और बीसी एक दूसरे के समानांतर है। कोण एबीसी दिया है 75 डिग्री, कोण बीसीडी निकालना है। अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले फिगर बनाना होगा, यानी कि फिगर को समझना होगा, फिगर क्या है इसका। चक्रीय चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज जो है वो वृत्त के अंदर है, तो उसके लिए हम एक वृत्त बना रहे हैं, ठीक है, ये बन गया वृत्त। अब इसके अंदर चतुर्भुज बनाना है ना, चक्रीय चतुर्भुज का बात किया है तो हम इसके अंदर चतुर्भुज बनाएंगे। ये देखो, ये बना गया चतुर्भुज, बना। अब इसका नाम देना है, चतुर्भुज का नाम क्या है, ए बी सी डी, है ना, तो हम नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब कंडीशन क्या दिया है कि एडी समांतर बीसी है। एडी कौन वाला हो गया, देखो एडी ए वाला और बीसी ए वाला, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर मैंने समझ रहे हो ना, समानांतर क्या होता है, अगर कोई लाइन एक दूसरे के समानांतर है तो वो लाइन कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी वो लाइन। अगर मान लो दो लाइन समानांतर है, ये देखो समानांतर लाइन, अगर इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, है ना। तो वही दिया है कि एडी समानांतर बीसी है, यानी कि दोनों के बीच का दूरी कभी घटेगा भी नहीं, कभी बढ़ेगा भी नहीं, कितनों दूर तक खींचते जाओ। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप चाहो तो देख सकते हो, रेल का पटरी, ठीक है, रेल का पटरी क्या है, समानांतर है ना, कि दोनों रेल का पटरी कभी भी नहीं मिलेगा कहीं भी, कितना भी दूर तक जाओ, तो वो एक दूसरे की क्या है, समानांतर है। अब प्रश्न पे आते हैं, तो एडी समानांतर बीसी दिया है। दूसरा क्या है कि एंगल एबीसी 75 डिग्री, कोण एबीसी, कोण एबीसी दिया है ये 75 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, बीसीडी, तो बीसीडी यानी कि ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। अब क्या करेंगे, देखो अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है ना, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ एंगल जो दिया है ए बी सी बराबर 75 डिग्री, इसको नोट कर ले रहे हैं। और दूसरा जो है एडी छोड़ो, इसको बाद में लिखेंगे। यहां देखो एंगल एबीसी, पहले इसका काम करते हैं। एबीसी 75 डिग्री है, अगर ये चतुर्भुज चक्रीय है तो इस कंडीशन में ये दोनों जो ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में क्या है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, है ना, एक जो सम ऑफ यानी कि विपरीत कोण का जो योग होता है, जोड़ होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे ऑपोजिट एंगल कौन सा हो गया, जैसे ए बी सी, इसका ऑपोजिट एंगल क्या हो गया, ए डी सी, ए बी सी का ऑपोजिट एंगल ए डी सी, यानी कि ए बी सी प्लस ए डी सी, इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। सो इसलिए कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री, है ना। यहां आप चाहो तो लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू इन अ साइक्लिक ट्रेपेजियम जो है, या इन अ साइक्लिक क्या है, चतुर्भुज, ठीक है, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज दिया तो ट्रेपेजियम बोलते हैं, लेकिन कोई भी चतुर्भुज आप ले लो, ठीक है। सो इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो कोण ए बी सी तो ये 75 दिया है, सो 75 प्लस कोण ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोण ए डी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, इधर 75 आएगा आरएचएस में तो माइनस होगा, इज इक्वल्स टू कोण ए डी सी का वैल्यू कितना आया, कोण ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 75 105 डिग्री। ये आया कोण ए डी सी। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण आया 105 डिग्री, ये जो कोण आया है वो कितना आया है 105 डिग्री। ठीक है, जो हम निकाले उस कोण को डॉट डॉट लाइन से दिखा दिए हैं। सो ये कोण 105 डिग्री आया है। अब देखो, अब इसका काम है एडी समांतर बीसी का। तो अगर एडी समानांतर बीसी हो, एडी समानांतर बीसी हो, इस कंडीशन में जो है कोण एडीसी प्लस कोण बीसीडी, ये कोण और ये कोण अगर दोनों लाइन समानांतर है, रफ में आप चाहो तो देख सकते हो, ये जो समानांतर लाइन है, ठीक है, अब यहां से वो लाइन को प्रतिच्छेद कर दे रहे हैं। ठीक है, वही है। अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको हम मान लो डॉट डॉट लाइन से आगे बढ़ा दी, है ना, तो क्या है ये लाइन डीसी जो है वो तो लाइन काट रहा है दोनों लाइन। तो इस कंडीशन में ये वाला कोण और ये वाला कोण का जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। सो कोण एडीसी प्लस कोण बीसीडी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिंस यहां पे चूंकि एडी समांतर बीसी है, सो कोण ए डीसी प्लस कोण बीसीडी बराबर 180 डिग्री। क्लियर। अब देखो कोण एसीडी अभी निकाले हम, एडीसी निकाले 105 डिग्री। सो इसके जगह पे रख दो 105 डिग्री प्लस कोण बीसीडी जो हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से कोण बीसीडी इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 माइनस 105, है ना, 180 माइनस 105। सो फाइनली कोण बीसीडी बराबर 180 माइनस 105, तो ये हो गया 75 डिग्री, यानी कि इसका भी वैल्यू कितना है 75 डिग्री है। ये आपका फाइनल आंसर ऑप्शन। देखो कोण बीसीडी यही निकालने बोला था, कोण बीसीडी इस एंगल को निकालने बोला था, तो ये एंगल कितना है 75 डिग्री होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर। इसमें सबसे पहले करना क्या है कि फिगर आप बना लो, फिगर समझना है। एबीसीडी एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। सो इस केस में जो है जो अपोजिट एंगल होगा उसका योग 180 डिग्री होगा। अगर ये एंगल भी आप लोगे कोण ए प्लस कोण सी, इसका भी योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से कोण ए बी सी यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण का जोड़ हम क्या कर दिए 180 डिग्री। क्लियर। अब यहां से ए कोण ए बी सी दिया है तो हम ए डी सी निकालनी, कितना है 105 डिग्री ये वाला कोण। अब इस फिगर में क्या दिया है कि एडी समांतर बीसी है, एडी समांतर बीसी, तो इस कंडीशन में कोण डी और कोण सी इसका जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको कौन सा कोण बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, संगत कोण जिसे कहते हैं। ठीक है, सो इसका जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो दोनों कोण को जोड़ दिए। अब इसमें से हम एडीसी निकाले थे, एडीसी का वैल्यू रख दिए 105 डिग्री, यहां से हमें बीसीडी कितना मिल गया 75 डिग्री जो हमें निकालना था। आंसर इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।